सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली सॉल्व करना है। मिनिमाइज z इज इक्वल टू 200x प्लस 500y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व करो जल्दी से, अपने से सॉल्व करो, बनाओ फिगर, देखो कितना आप समझ पाए हो इसको। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो x एंड y एक्सेस बनाते हैं। ये x हो गया, y एक्सेस हो गया, ठीक है। और इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? z इज इक्वल टू 200x प्लस 500y, और इसको इस बार मिनिमाइज करना है, ठीक है। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये लाइन बनाते हैं, इसका ये इनइक्वालिटी प्लॉट करने के लिए x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 वाली लाइन बनाते हैं। तो देखो x जब 0 है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। x 0 y 5 हो जाएगा। ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, है ना, 0,5 ले लेते हैं, लेट्स से ये। अच्छा, y जब 0 है तो x 10 ले लेते हैं, y 0 तो x 10, तो ये 10,0, ये 2 पॉइंट्स हो गए। और इसको प्लॉट करते हैं, कुछ इस तरह से प्लॉट कर लेते हैं, लेट्स से। इसका नाम क्या है? इसका नाम है x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, याद रखेंगे इसको, ठीक है। तो ये पहला लाइन होगा। अब देखो इसमें ओरिजिन देखो किस साइड है ओरिजिन इससे सेटिस्फाई कर रहा है, तो बोले देखो ध्यान से, ओरिजिन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये तो फॉल्स हो जाएगा। मतलब ये जो रीजन है, पहली जो इनइक्वालिटी है, वो ये वाला रीजन है इधर, है ना। बाउंड्री इंक्लूड है क्योंकि इनइक्वालिटी में इक्वालिटी आ रही है। क्या इतनी बात समझ है? अच्छा, अब दूसरी लाइन प्लॉट करते हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24। तो अब देखो y यदि 0 रख दें, y इक्वल टू 0 रखें तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। y 0 तो x 8, तो सम ये है यहाँ पे 0,8 हो गया, 0,8 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब और x y 0 रख दें, तो y 0 रखने पे x की वैल्यू 8 आ जाएगी, x की वैल्यू 8 आएगी, लेट्स से ये, तो ये 8,0 देख लो ध्यान से। नहीं, ये कुछ गड़बड़ किया है, चाहिए ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये वाला पॉइंट कितना आएगा? देखो यदि अपन x 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 6 आएगी, 0,6 आएगी, 0,6, ये वाला पॉइंट है। x 0 पुट करते हैं तो y 6 आएगा। ये थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान रखना है इस चीज का, और इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये ज्वाइन हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब देखो 24। अब देखो इसमें क्या ओरिजिन इसे सेटिस्फाई कर रहा है क्या? तो आप देख सकते हो कि ओरिजिन बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये इधर वाला रीजन ऐसा हो गया। सो फर्स्ट वाले में ये इधर वाला था, है ना, सेकंड में ये वाला रीजन है। तो अभी आप देखोगे इन पर्टिकुलर 2 में कौन सा रीजन कॉमन हो गया? ये वाला रीजन, इधर ये वाला रीजन बात कर रहा है। इतना माइंड में थोड़ा विजुलाइज करते रहना ये चीज, ठीक है। अच्छा, ये वाला पॉइंट भी चाहिए, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो कंडीशन है
ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, जिसमें ये जो है ये x इक्वल टू 0 वाली लाइन है और ये y इक्वल टू 0 वाली लाइन है, y इक्वल टू 0। और फर्स्ट क्वाड्रेंट जब x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो जो फीजिबल रीजन आएगा वो फीजिबल रीजन कौन सा होगा, ये होगा इतना। बाउंड्री इंक्लूडेड है, बिल्कुल है, हर जगह पे इक्वालिटी है तो बाउंड्री आएगी। तो ये वाला पॉइंट पहले पता कर लेते हैं। ये वाला पॉइंट के लिए इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, इन दोनों को ही सॉल्व करना है। सो लेट से इस सेकेंड फर्स्ट वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो x इज इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो 4 आ गया x, और y कितना होगा, x 4 रख दें इसमें तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। देखो ध्यान से, y 3, तो 4,3 आ गया ये पॉइंट, है ना। अब इसका नेमिंग कर देते हैं, ये a हो गया, ये b हो गया और ये c पॉइंट हो गया। तो इस तरह से टेबल बना लीजिए कॉर्नर पॉइंट। टेबल तो आपको बनानी ही है कॉर्नर पॉइंट। यहाँ पे बना सकते हो, ये सारी कैलकुलेशन उठा के कहीं और रख देता हूँ, जैसे यहाँ पे रख देता हूँ और यहाँ पे टेबल बना देता हूँ। सो कॉर्नर पॉइंट या वर्टिसेस, वर्टेक्स एंड z इज इक्वल टू 200x प्लस 500y, ये ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन है या ऑब्जेक्टिव फंक्शन आप बोल सकते हैं इसको। तो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हो गए, कॉर्नर पॉइंट A है 0,5, B है 4,3 एंड C है 0,6, ऐसा। तो इस पे इसको ऑप्टिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है, बाय द वे देखो ध्यान से लिखा है मिनिमाइज z इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो इस पे जो वैल्यू आएगी, x 0 रख देते हैं, y 5 रख देते हैं, तो ये 2500 आ जाएगा, है ना। x b पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4,3 पे, तो 800 प्लस 1500, तो 2300 आ जाएगा। 15 प्लस 12, कुछ गड़बड़ कर दिया नहीं, 15 प्लस 8, हाँ ठीक है, 2300 आ जाएगा। अच्छा 0,6 पे वैल्यू कितनी आएगी, 0,6, तो ये 30,100 आ गया, 3000 आ गया, बस। तो यही हो गया टेबल। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि मिनिमाइज करना, तो इन तीनों में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो क्या, यही है, यही है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, जेड मिन यही है। ये कब है, जब z की मिनिमम वैल्यू है 2300, और कब है, जब x 4 है y 3 है। z min is equal to 2300 when या at b 4,3, और या इसका मतलब है जब x is equal to 4 है एंड y equal to 3। नोट करो फटाफट, नोट इट डाउन। यहाँ पे भी इन्होंने ऐसे दिया होगा, देखो 2300 है करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ z कॉर्नर पॉइंट, ऐसा सिचुएशन है। और लास्ट में एक कंक्लूजन निकाला होगा, हेंस मिनिमम वैल्यू z इज दिस अटेंड एट द पॉइंट, ये कंक्लूजन पॉइंट है, तो ये लिखना ही लिखना है, ठीक है। अच्छा अभी दूसरा हो गया, सॉल्व दिस क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व करो। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। देखो इस बार ना दोनों को मिनिमाइज भी करना है, मैक्सिमाइज भी करना है, ठीक है। तो होगा क्या, ये जो भी कॉन्स्टेंट्स होंगे ना, ये एक बाउंडेड रीजन बना रहे होंगे, तभी ये मिनिमाइज और मैक्सिमाइज वाली सिचुएशन है। तो करो आंसर बताओ, सॉल्व इट।
आंसर आए क्या बच्चा लोग? हैव यू गॉट योर आंसर? आंसर मिला? देखो मैच करो अपना आंसर। ये है सॉल्यूशन फिगर, है ना? देखो अपना आंसर मैच करो, क्या ऐसे ही देखने को मिल रहा है सॉल्यूशन? है ना? अब इसमें देखो, इसमें दो जगह 180 मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, 180 180, और मिनिमम वैल्यू मिल रहा है 60 तो 180 कहाँ पे मिल रहा है? सी और डी पॉइंट्स पे। जो सी और डी पॉइंट है, देखो ये दो पॉइंट है ना, तो ये ना सिर्फ इस पे ही नहीं मिलेगा, ये पूरी लाइन जो है ना, यहाँ से यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट पे वैल्यू 180 ही आएगी। आप चेक कर लीजिए इस चीज को, यू कैन चेक इट लेटर एज वेल, है ना? इन सारे पॉइंट पे इसकी जो वैल्यू आएगी इसकी, वो 180 ही आएगी। और इनफैक्ट मुझे तो लगता है आप ये पूरी लाइन इधर भी देखोगे ना, तो भी इतना ही आएगा, है ना? जैसे ये 60,0 यहाँ से पता चल जाएगा। देखो 60,0 इसी लाइन पे है ना, पुट कर देते हैं इसमें, तो 60 इंटू 3 प्लस 0, तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, सब पे इसकी जो वैल्यू है वो 180 ही आने वाली है। बट अपन ना सॉल्यूशन जो है फिजिबल रीजन में देखते हैं, तो फिजिबल रीजन में ये बाउंड्री वाले भी केस आ जाते हैं। तो बाउंड्री पे ये जो पॉइंट्स हैं, इनको ही कंसिडर करेंगे, ये वाला पॉइंट कंसिडर नहीं करेंगे, इधर वाले पॉइंट कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपनी कंडीशन को फुलफिल नहीं करे, कॉन्स्टेंट्स को सपोर्ट नहीं कर रहे ये वाला पॉइंट, तो इसलिए इनको काउंट नहीं करेंगे। समझ आए? तो इसमें इस क्वेश्चन में ये खासियत थी। सो इसको मैं उधर प्रोटेक्ट कर देता हूं। सो इसमें जो आंसर आ गया, क्या क्वेश्चन पूछा गया? सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। तो ये मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और मिनिमम पे तो एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन, है ना? ये थोड़ा ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करें। ऑब्जर्व दैट द अबव एग्जांपल द पोर्शन, ये ऑब्जर्वेशन पढ़ो क्या बोला जा रहा है इसमें। ऑब्जर्व दैट इन द अबव एग्जांपल द पोर्शन has multiple optimal solution at the corner point C and D. Both point produce same maximum value 180. In such case, you can see that every point on the line segment CD joining the two corner point C and D also give the same maximum value. Same is also true in case if the 2 point produce same minimum value. Okay. समझ आए? यही बात कर रहे हैं कि सी डी जो लाइन सेगमेंट है, इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पे सेम वैल्यू मिलेगी, है ना? एक और क्वेश्चन है, डिटरमाइन ग्राफिकली द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिस सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। कर लीजिए, सॉल्व करिए इसको फटाफट, सॉल्व इट। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? determine graphically the minimum value of the objective function z is equal to this subject to the constraints this। इसमें ये constraints है, देखो इसमें ये 3 इनइक्वालिटी है, 2 और है ये। आंसर करो।